हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रेम गिरी और आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी 24x7 पे। तो इन दिनों हम आजकल अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं। जितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं संविधान में उसकी चर्चा कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि हम वन बाय वन करके फाइव फाइव अमेंडमेंट्स लेके लास्ट तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसको देखेंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसको मैं भी टिक करवा दूंगा कि कौन से ऐसे अमेंडमेंट है जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से संविधान संशोधन है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी तक लास्ट वीडियो मैंने 5 अमेंडमेंट्स कराए थे, जिसमें मैंने पहला संविधान संशोधन यानी प्रथम संविधान संशोधन के बारे में बता दिया था कि उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या संशोधन हुए थे। आज हम बात करेंगे द्वितीय संविधान संशोधन 1952 के बारे में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कराया है, ठीक है। अमेंडमेंट्स कराया है, फंडामेंटल राइट कराया है, प्रेम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं, सब कुछ कराया मैंने। जाके आप लोग देखें, काफी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है द्वितीय संविधान संशोधन 1952 यानी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952। इसमें क्या हुआ था, तो लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक कर दिया गया था, ठीक है। ये हुआ था द्वितीय संविधान संशोधन 1952 में। तो हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, तो जनता के आधार पे होता है, ठीक है। कि इस जगह पे इतने पॉपुलेशन से अधिक रहेगी तो क्या होगा कि वहां पे एक लोकसभा का सदस्य प्रतिनिधित्व किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व। लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या होता है, वहां पे जितने भी स्टेट है हर स्टेट में दो दो प्रतिनिधित्व देखे जाते हैं, ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन यानी द्वितीय संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, तो लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तृतीय संविधान संशोधन यानी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1954, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, तो संसद के खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास, जूट उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोकहित में शक्तिशाली बनाया गया था। यानी संसद को पशु चारा, कच्चा कपास, जूट उत्पादन में क्या किया था, शक्तिशाली बनाया गया था, ठीक है। ये हुआ था तृतीय संविधान संशोधन 1954 में। नेक्स्ट देखेंगे चौथा संविधान संशोधन 1955, ठीक है, यानी 1955। इसमें बहुत से ऐसे संशोधन हुए थे, जैसे हम देखते हैं 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम की बढ़ोतरी कर दी गई थी। 9वीं अनुसूची की और चर्चा कहाँ हुई थी, हम पिछले क्लास में अमेंडमेंट की वीडियो बनाए थे, तो उसमें बताया था कि प्रथम संविधान संशोधन में भी 9वीं अनुसूची की चर्चा है। जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं जाके वीडियो देखें, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम की बढ़ोतरी कर दी गई थी। दूसरा संशोधन हुआ था अनुच्छेद 31 के क्षेत्र में विस्तार कर दिया गया था। अब अनुच्छेद 31 का क्या है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्यों का अधिकार, ये भी संशोधन किया गया था। आगे लास्ट वाला, निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की प्रमात्रा को न्यायालय की जांच से बाहर कर दिया गया। तो ये जितने भी संशोधन हुए थे वो कब हुए थे, तो चौथे संविधान संशोधन 1955 में हुए थे, ठीक है। अब इसमें कहां से क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो चौथे संविधान संशोधन से ये पूछता है 9वीं अनुसूची के बारे में। यहाँ पे द्वितीय संविधान संशोधन में लोकसभा वाले से पूछता है क्वेश्चन अक्सर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है पांचवा संविधान संशोधन 1955। यानी कि आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया, चौथा संविधान संशोधन और पांचवा संविधान संशोधन 1955 में ही हुआ है, यानी कि इसका ईयर जो है वो सेम है। तो पांचवें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई थी, वह राज्य के क्षेत्र सीमा नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य विधानमंडल हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। तो हमारे यहाँ जब भी कोई कानून बनता है, कोई अधिनियम होता है, तो उस पे क्या होता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर महत्वपूर्ण माना गया है। मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड चैप्टर कराया, उसमें सारी चीजें बताई हैं कि कैसे क्या बिल होता है, कैसे क्या संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वहां पे उसका सिग्नेचर लगाया जाता है, तब जाके कोई अधिनियम, कोई बिल क्या होता है, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अगर किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमा में अगर बढ़ोतरी करना हो तो राज्य विधानमंडल के लिए क्या करना होगा, उस केंद्रीय विधान
पर मत देने के लिए उसको एक समय सीमा बना दिया गया कि उससे ज्यादा आप समय सीमा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आगे छठा संविधान संशोधन 1956। इसमें बताया गया है केंद्र सूची में नए विषयों का जुड़ाव, यानी केंद्र सूची आप लोगों को बताया था मैंने, डिवीजन ऑफ पावर में बताया था कि हमारे यहाँ 3 लिस्टेज है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसके बारे में इसको बताने के बाद थोड़ा सा हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, केंद्रीय सूची में नए विषयों का जुड़ाव किया गया था, यानी अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के तहत वस्तुओं का खरीद बिक्री पर कर और इसी संबंध में राज्यों की शक्तियों पर पाबंदी। ठीक है, यानी कि ये चीजें हुई थी। तो अब यहाँ पे केंद्र सूची से क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ 3 सूचियां होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें सबके पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिवाइड है कि कौन से सब्जेक्ट हैं जिसपे यूनियन यानी कि केंद्र की सरकार अपना उस पे अधिकार बनाती है, उस पे कानून बना सकती है, विषय बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट आते थे, तो 100 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 61 सब्जेक्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं। ये इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है डिवीजन ऑफ पावर से, आप लोग जाके हमारी वीडियो में देखिए। तो इन जो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बात किया गया, केंद्रीय सूची यानी स्टेट लिस्ट की बात किया है। ठीक है, यानी स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 100 सब्जेक्ट हैं। उसमें जुड़े कुछ विषयों पर जुड़ा गया था। ठीक है, जुड़ा हुआ था, यानी अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के तहत यानी कर संबंधी जितने भी विषय थे उस पे कौन नियम कानून बनाता है, तो केंद्र की सरकार बनाती है। उसी में कुछ विषयों पर जुड़ा हुआ था, यानी क्या क्या जोड़ा गया था, क्या क्या जोड़ा गया था यूनियन लिस्ट में। ठीक है, केंद्रीय सूची में। तो ये था हमारा छठा संविधान संशोधन 1956। तो ये आज के 5 ऐसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछता है, जहां से पूछता है वो भी मैं आपको एट द एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नेक्स्ट डे नए और 5 अमेंडमेंट तक लेके जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, और धीरे धीरे करके हम जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसको कवर करेंगे। धन्यवाद।